बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का। भी लोग हमारे साथ रहिएगा। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन वीडियो है, बहुत जबरदस्त है, हैरान कर देने वाली। आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप मतलब सोचेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं इस दौर में। ये जो कंप्यूटराइज्ड दौर जिसको बोला जाता है, आज भी लोग इतनी जहालत का मुजाहरा करते हैं, इतनी ज्यादा जहालत में गिरे हुए लोग हैं। जहालत की इंतहा कर दी हुई है लोगों ने। ऐसे जाहिल और क्या कहते हैं नक्कारा लोगों को इन लोगों ने आसमानों पे बिठाया हुआ है, पीरो मुर्शिद का नाम दिया हुआ है, जिनको शायद कलमा भी ना आता हो, जिनको कलमे का मतलब भी नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। हमारे अगर वो कुरान पाक खोले, उन्हें पता चला कि अल्लाह ताला ने मना किन चीजों से फरमाया, उनको ये तक नहीं पता होगा। उनसे अगर कोई दुरूद शरीफ भी सुने, जब कलमा ही नहीं एक बंदे को आता तो दुरूद शरीफ तो बड़ी दूर की बात है। तो बाना उज़बिल्लाह। और जो उनको मानने वाले हैं उन पे भी हैरानगी है, उन पे भी हैरत है, हैरत। इतने जाहिल लोग, ऐसे जाहिल बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं जी। वो फलान जगह पे बेरी वाला कोई शाह है, कोई जनाब जी नंगे शाह का दरबार है। अल्लाह के बंदों, कोई बुजुर्ग थे, कोई आदमी था, बेचारा बुजुर्ग होगा, कोई ज़ईफ होगा, कहते वो कहीं से बेचारा भटकता, धक्के खाता, किसी जगह पे चला गया। शायद आप लोगों को पता होगा, नंगे शाह का दरबार का है, मुझे पता नहीं है, मैंने नाम सुना हुआ है नंगे बाबा शाह का दरबार। मुझे नहीं पता उनके दरबार का, लेकिन कहते वो बुजुर्ग थे, वो वफात पा गए, नंगे थे। पता नहीं, अब खुदा बेहतर जाने, उनके पास कपड़े नहीं होंगे। किसी ने तो उनसे पूछने तक की भी शायद जहमत नहीं की होगी। जो अल्लाह के नेक बंदे हो, जो अल्लाह को पसंद हो, जिनकी कोई अदा अल्लाह को पसंद आ जाए ना, तो अल्लाह ताला उनके लिए बड़े बड़े दर्जात, अल्लाह ताला उनको बुलंद कर देता है, उनके दर्जात को। चाहे वो नाले में गिरा हुआ कीड़ा ही क्यों ना हो, जिसको अल्लाह पसंद करे। तो वो जो नंगे शाह का दरबार है, कहते हैं कि वो बेचारा नंगा आया था, किसी दरख्त के नीचे उसने टेक लगाई और वो वहीं फौत हो गया। और लोगों ने कोई उसके हो गया, मतलब जब वो वफात पा रहा होगा, कोई चीज अल्लाह से मांगी होगी, हमें नहीं पता। हमने उसके बारे में सिर्फ इतना ही सुना है कि वो नंगा था कोई बाबा। तो लोगों ने जनाब जी उसका मजार बना दिया, उसको पूजना शुरू कर दिया। कोई बंदा मरते मरते पानी मांग लेता है, कोई ख्वाहिश होती है आपकी भी, बाज़ औक़ात बैठे बैठे कोई आरज़ू आप मुंह से निकालते फौरन पूरी हो जाती है। बंदा कहता है कि यार मैंने ये मांगा, मैं कुछ और ही मांग लेता हूँ। क्योंकि कोई घड़ी सारे दिन में ऐसी भी आ जाती है कि आप मुंह से कुछ मांगे तो फौरन अल्लाह की जात सुन लेती है, कबूल कर लेती है, कोई आपके अंदर से आवाज निकलती है। उस आदमी के साथ भी, शायद उन बुजुर्ग के साथ भी यही हुआ होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बुरे थे, वो क्यों नंगे थे, नहीं, ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जानता है। या वो बंदा जो दुनिया से चला गया, उनके ऊपर इन लोगों ने मजार बना के, अल्लाह ताला ने कहाँ फरमाया है? अगर इन लोगों को इल्म हो, इन लोगों ने कुछ पढ़ा हो, कुछ खोजने की कोशिश की हो, सर्च किया हो, तो हमारे नबी पाक का जब विसाल का वक्त आया था, तो हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि मेरा मजार मत बनाना, मेरे मजार मत बनाना, मेरा कि दुनिया मुझे सजदा करे। अल्लाह ताला ने सजदा करना अगर जायज किया, अल्लाह ताला कहते हैं मैं सजदा करना अगर किसी को जायज करता, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपने महबूब को सजदा करवाता, नहीं। कहाँ महबूब की हस्ती और कहाँ आप और मैं जैसे लोग। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करो। कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे नबी को सजदा करने का हुक्म होता। कहीं सुना है किसी ने कि अल्लाह ताला ने कहीं भी ये कहा हो कि मैं अब जी अपने नबी पाक का हुक्म देता कि मेरे महबूब को सजदा करो? महबूब से आगे कौन होता है? कोई भी नहीं होता। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता, बीवी को हुक्म देता शोहर को सजदा करने। और ये कहाँ जाए लोग भटके फिरते हैं, ना ये पढ़ते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं। खुदारा खुदारा कोई हाथ अकल को मारो, कोई अकल के नाखून लो। कोई व्यूअर्स इतना सुन के दुख हुआ है ना, कोई सिगरेट वाली सरकार आ गई है, हिसाब लगाए लो, लोगों की जहालत का हिसाब लगाए। किसी को जिन चिमड़ गया है, चुड़ैलें चिमड़ गया है, वो क्या है जी, वो जो कोई
है सिगरेट वगैरह, वो मुंह के ऊपर धुआं फेंकती है, औरत है, नाज़नीन नाम बताया, लेकिन लोगों को वो शाह बताती है, शाह, कि मेरे अंदर जी शाह बाबा आते हैं। शाह बाबा का तो और कोई दुनिया में काम ही नहीं रह गया। लोगों को वो बताती है मैं मर्द हूं, लेकिन जब कोई और जाता है, एंकर वगैरह जाते हैं वहां, तो वो उनको कहती है जी मैं तो मर्द नहीं औरत हूं। वो उनकी हर चीज अब उन्होंने खुल के बयान की है कि अगर एक अक्ल शौर वाला आदमी हो, वहां तो जितने के जितने थे ना, अक्ल से पैदल ही थे, अक्ल से पैदल थे। कहते हैं जी हमें जिन्नात ने पकड़ लिया, हमारे ऊपर असरात हो गया, हमारे ऊपर, ओ खुदा के बंदे कोई अक्ल को हाथ मारो, सिगरेट से कैसी कैसी मौत होती है। कभी सिगरेट की डब्बी देखी है, उसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है, कभी इसको गौर से देखा है? खौफ आता है उसको देख के। और तुम लोग चले हो सिगरेट में, वो औरत और उसके जो मस्टंडे हैं साथ, वो लगातार लोगों के मुंह पे, आप उनके पास चले जाएं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और वो आपके मुंह के ऊपर लगातार धुएं के वो फेंकते रहेंगे सूटे, धुआं आपके चेहरे के ऊपर मुसलसल। वो अल्लाह के बंदे, 1 2 20 सिगरेट कोई आपके पास पी लेगा ना बैठ के, तो आप बाद में उठ नहीं सकेंगे, दिल खराब होगा आपका। जो लोग सिगरेट भी पीते होंगे, मेरा ख्याल है 8-10 सिगरेट उनके लिए भी वबाले जान बन जाते होंगे। जो सिगरेट के आदी भी होंगे, वो भी एट अ टाइम में 2-2 3-3 लोग बैठ के आपके मुंह के ऊपर अगर सिगरेट का धुआं छोड़ेंगे, तो सोचे 5 मिनट बाद आपकी कंडीशन क्या होगी। ना इन लोगों को कोई रोकने वाला रह गया है। जाहिर सी बात है, अवाम ही पागल हुई पड़ी है। मुझे तो लगता है कि जो इनके दरबार में जाते हैं, वो जहां इन्होंने कोई ठिकाना बनाया हुआ है, दरबार तो नहीं बोल सकते उसको, जो इन्होंने कोई अड्डा बनाया हुआ है, कोई, ये भी एक तरह से माफिया है जो इस तरह करता है। और इनको कौन प्रमाण चढ़ा रहा है? आप जैसी जाहिल अवाम, जो खुद तो किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है। मुझे तो लगता है इन सबके जो दिमाग है ना, वो नहीं है इनके पास। और भाई अगर सिगरेट से आराम आ रहा है, तो घर में 2-4 डब्बियां लाके, तो अपनी माँ को बोलो, अपने बाप को बोलो, तुम्हारे मुंह के ऊपर धुआं, तुम अपनी माँ बहन के हाथों में सिगरेट देखना पसंद करोगे? माँ से बड़ी हस्ती किसकी है? अल्लाह ताला ने भी अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है ना इंसान को, अपने प्यार करने की अपने बंदे से मिसाल दी है। तो माँ का है, बाप ने कहा, भाई ने कहा खुद को। वो अल्लाह ताला ने अपने आप को माँ से बोला है कि माँ इतनी मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूं। और सोचे कि अल्लाह को माँ कितना पसंद है। तुम पसंद करोगे तुम्हारी माँ, बेटी, बहन हाथों में सिगरेट ले लेके पिए, और तुम कहते हो जी हम सिगरेट वाली सरकार है, हम सिगरेट वाली सरकार के पास जा रहे हैं। हाँ फ्री ने, तुम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम लोगों को हया ही नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोग क्या करते फिर रहे हो क्या नहीं, खुदा ही बेहतर जाने तुम लोग कहां भटके फिर रहे हो। शर्म नाम की नहीं है तुम लोगों के पास। ओए अल्लाह के बंदे, जब तुम अपनी माँ बहन बेटियों को सिगरेट नहीं, तो तुम कैसे एक सिगरेट वाली सरकार के पास जा सकते हो? कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? एक औरत जो, क्या सिर्फ इज्जत तुम्हारी माँ बहन बेटियों की है? जो सामने बैठा है वो औरत है, उसकी कोई इज्जत नहीं तुम्हारी नजर में। फिर इसका तो यही मतलब है, जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो सबको इज्जत की निगाह से देखते, सिर्फ अपने घर की औरतों को नहीं देखते। वो दूसरे पास से भी कोई गुजर रही होगी, उसको भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। कहां भटके फिर रहे हो तुम लोग? वो औरत जो अपने मस्टंडे लेके, और वहां से जनाब जी क्या, तुम मुझे ये बताओ कि क्या जो बंदा नशा करता हो, जिसके पास से नशे के इंजेक्शन निकले हो, वो इंसान हो सकता है? वो हाजिर दिमाग हो सकता है? तुम्हें क्या पता वो खुद भी लेती हो ड्रग्स? तुम और माए इतनी माशाल्लाह से अक्लमंद है हमारे मुआशरे की, हमारे वतन की इतनी माए अक्लमंद है, अपने जवान साला बेटों को ले लेके दरबार के, ओ अल्लाह के बंदे कोई अकल को हाथ करो। क्या हो गया? अगर इतने ही ये आलिम फाजिल होते तो हमारे नबी पाक से बड़ा कोई आलिम फाजिल था दुनिया में? आप लोगों को लगता है? तौबा नाउज़ बिल्लाह, हमारे नबी पाक ने तो किसी को दम नहीं किया। तो अगर ये चीजें इतनी जायज होती, इतनी अल्लाह ताला को मतलब तौबा नाउज़ बिल्लाह पसंद होती, तो सबसे पहले इनका जो असर था वो हमारे नबी पाक में नजर आता। कहीं सुना है आप लोगों कि नबी पाक ने किसी को दम किया हो? कभी सुना है किसी को फूंक मारी हो? हमारे नबी पाक ने तो फरमाया कि खाना भी जब गर्म हो तो फूंक मार के ठंडा मत करो। तुम्हारे अपने मुंह के जो जरासीम है वो खाने में चले जाते हैं,
और तुम्हें इतनी अकल समझ ही नहीं है, तुम लोगों ने कभी कुछ, मुझे तो लगता है कुछ सुना ही नहीं है तुम लोगों ने। जब हमारे नबी पाक ने अपने खाने को भी ठंडा फूंक मारने से मना फरमाया है, तो तुम दूसरों की फूंक अपने मुंह पे मरवा रहे हो। एक तो उस बंदे के मुंह से निकलते हुए जरासीम तुम्हें लग रहे हैं। वो बंदे को कोई बीमारी भी हो सकती है, उस औरत को जो अपने आप को मर्द कह रही है, नाजलीन साहबा, उसे कोई बीमारी हो सकती है। एक तो उसके जरासीम, दूसरे माशाल्लाह जो सिगरेट लगातार जिसका धुआं आपके ऊपर फेंका जा रहा है। ओए अल्लाह के बंदे, जिसके अंदर जिन है वो तो है, निकले ही निकले, जिसके अंदर नहीं है वो भी निकलेंगे। उस मैडम के ऊपर आप धुआं मारो ना 10 मिनट, 5 बंदे मिलके 10 मिनट, 2 बंदे मिलके ही 5 को भी दफा करो, 2 बंदे मिलके नाज़नीन बेगम को बिठाओ, उसके मुंह पे लगातार धुआं फेंको, लगातार धुआं फेंको, उसके भी जिन भाग जाएंगे माशाल्लाह से। वो भी कहेगी मैं ठीक हो गई हूं। इतनी अकल समझ नहीं है, इतने ही तुम लोग अकल से पैदल हो। पता नहीं कहां इन माओ ने जिंदगी गुजार दी, जिनके जवान साला बेटे वो खुद दूध पीती बच्चियां तो नहीं है, वो खुद रोटी को चोची तो नहीं कहती, और इन आलम फाजलों के पास भागी जाती हैं। अगर तुम्हें शुभ है तो कुरान पाक खोलो। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक पर भी जादू हुआ था, जादू पर हक है, जादू से इनकार नहीं किया जा सकता, जादू पर हक है, लेकिन उसका इलाज अल्लाह ताला ने क्या किसी पीर फकीर को बनाया है? अगर पीर फकीर को बनाए होते तो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी पाक करते उसका इलाज, लेकिन नहीं। क्यों अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक के ऊपर जादू होने दिया था? ताकि दुनिया को हदायत मिले, वरना हमारे नबी पाक की तरफ से कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, जानते हो ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने उन पे जादू होने दिया ताकि जो वो अमल करे वो हम करें। और हम माशाल्लाह ऐसे भटके हुए, ऐसे नकारा लोग हैं हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। पैसा हम लोग खाने पे नहीं खर्च करेंगे, पेट नहीं भरेंगे अपना, पीरों फकीरों पे दे देंगे, उनके आस्थानों में जा जाके फेंक देंगे पैसा। हराम का है क्या? खुदा के बंदे क्या हो गया इस अवाम को? अल्लाह ताला रहम करे इन लोगों के हाल पे। ये खुद तो रहम करने वाले नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला तू इन पे रहम कर, ये नहीं अपने पे रहम करने वाले, इनको हदायत मिले ऐसे लोगों को। अल्लाह ताला हदायत दे ऐसे लोगों को, ऐसी माँ को हदायत दे। अपना याद रखिएगा व्यूअर, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ जरूर बात करेंगे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह।